This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण कृष्ण सप्तमी दिनांक 6 सप्टेंबर 2023 पातंजल योग सूत्र मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्याय समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषा स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयतु श्वासप्रश्वासाविक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबिन्दिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थक्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्यो एकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः
स्वरस्वाहि विदेशोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्राज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम वृत्ताहार धारणा ध्यान समाधय अष्टामंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्थेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्मकथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्त समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो सुदीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकारवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः ये सविचार समाधि धीरे धीरे पक्वावस्था को प्राप्त होने लगा तो चित्त में जो सत्व संपन्नता प्राप्त होती है उसके जरिए चित्त में एक प्रकार का आनंद का आविर्भाव होने लगता है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट देहाकार इस प्रकार की चित्त वृत्तियों का प्रवाह निर्वात प्रदेश में स्थित दीप जैसे प्रशांत रीति से बहता रहता है। इस प्रकार के ध्यानाभ्यास के जरिए चित्त में जो चांचल्य का कारण रजोमल वो दूर होकर साधक को अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य इस प्रकार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होने लगता है। तो प्रशांत वाहिता ये जो बात कही गई है इस प्रकार से ये इसमें प्राप्त हो जाती है और एक प्रकार से इस आनंद की अनुभूति जब होने लगती है तो दूसरे आनंद के बारे में ज्यादा इच्छा वगैरह इस प्रकार की नहीं होती है। ये समाधि सुख साधक को एक बार जब प्राप्त होने लगता है तो उसके सामने बाकी दूसरे किसी भी सुख उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता। इतना ही नहीं, यद्यपि कोई बड़ा दुख उसको झेलना पड़ता है तो भी उसका चित्त विचलित नहीं होता। सविचार समाधि की ये पक्वावस्था इस प्रकार की हो। सानंद समाधि इस प्रकार का सात्विक आनंदाविर्भाव
जब तक चित्त में उदित नहीं होता तब तक इस समाधि का अभ्यास दृढ़ नहीं हुआ, ऐसे समझ के अगले जो आनंद समाधि है उसमें जाने की त्वरा नहीं करनी है। यही अभ्यास आनंद आविर्भाव पूर्णतया प्राप्त होने तक चालू रखना है। तो जल्दबाजी करके जो आनंद समाधि है उसमें जाने की कोशिश मत करें। जो पहली समाधि अवस्था है वितर्क सवितर्क इस प्रकार की, उसी में ज्यादा से ज्यादा मग्न रहे और उसकी पक्वावस्था को प्राप्त करे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। ये आनंद आविर्भाव पूर्ण होने का लक्षण ऐसा है कि समाधि के अभ्यास से उठने के बाद उस सात्विक आनंद की वृत्ति या वृत्तात्मक लहरी चित्त में आते रहते हैं। दीर्घकाल और शांत इस प्रकार की निद्रा होती है और फिर जग जाने पर वो निद्रा में जो काल व्यतीत हुआ वो बहुत ही छोटा था, इस प्रकार का उसको लगता है। और एक अनुभव होता है कि मुझे कितनी शांत और सुखद इस प्रकार की निद्रा हुई, और अब जग जाने पर मेरा मन कितना प्रसन्न है। तो ये जो वृत्ति उत्पन्न होती है तो समझ लेना है कि जो पहली अवस्था है सवितर्क समाधि की, वो पक्वावस्था को प्राप्त हुई है। निद्रानुभव का इस प्रकार का स्मृति रूप वृत्ति चित्त में अगर उदित होती है तो उस व्यक्ति को सच ही में शांत प्रसन्न निद्रा होती है। इसके लिए इसके बारे में उसको खुद को और दूसरों को भी आशंका नहीं रहती है। इसी प्रकार सविचार समाधि से उठने के बाद चित्त में इस प्रकार का सात्विक वृत्ति होनी चाहिए, कि जैसे कि इस समाधि काल में मैं कितना आनंद में डूब रहा था, अब मेरा मन कितना प्रसन्न है, मेरी बुद्धि कितनी शुद्ध है, और जो मेरे चित्त में मुझे सताती रही वो विषय वासना अब कहाँ गई मालूम नहीं। अब मेरा चित्त विषयों की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाता। ये कितना चमत्कार है। किंबहुना ये चमत्कार किस तरीके का, चित्त को इस प्रकार के समाधि सुख का अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी कल्पना भी नहीं थी। ऐसे समय में आत्मानंद लेश मात्र आनंद की तरफ मैं दौड़ता रहा, विषयों की तरफ मैं दौड़ता रहा, ये स्वाभाविक था। लेकिन अब मुझे मालूम हो चुका है कि वो आनंद विषयों में से नहीं, वो मेरा ही आनंद विषयों के निमित्त से मुझे मिल रहा था। तो ये एक बड़ा सिद्धांत इस प्रकार का रहेगा कि जो हमें इंद्रिय सुख के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जो सुख का अनुभव होता है, वो वास्तव में इंद्रियों से संबद्ध नहीं है। मेरा ही आत्मा रूप आनंद जो है वो मुझे उस प्रकार से भासमान होता है कि मैं इंद्रियों के द्वारा आनंद इस प्रकार का ले रहा हूँ। तो जब ये भ्रांति दूर हो जाती है कि वास्तव में वो आनंद सही नहीं है और आत्मानंद ही सही है, तो ये बड़ी अनुभूति इस प्रकार की रहेगी। कोई कुत्ता अगर कोई अस्थि इस प्रकार से चबा रहा है और फिर उसकी खुद का ही खून वो चाट रहा है और उसको लगता है कि अस्थि में से ये रक्त मिला है, ये भ्रांति होकर वो कुत्ता वो जो अस्थि है वो बड़े प्रेम से ज्यादा चबाने लगता है। मेरी स्थिति उस कुत्ते की जैसी हुई नहीं थी क्या? लेकिन इतप्पर मुझे आनंद के लिए विषयों तक दौड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरे ही स्थान पर आनंद का जरा निर्झर प्राप्त हुआ है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब मैं इंद्रियों के विषयों का आस्वाद ले रहा था तब भी मुझे आनंद हो रहा था, और मैं केवल अभी आत्मा में डूब रहा हूँ और आत्मानंद की अनुभूति ले रहा हूँ।
तो भी मुझे आनंद ही है। लेकिन अभी मुझे पता चलता है कि जो पहले अनुभव मैं ले रहा था इंद्रियों के द्वारा वो वास्तव में सच्चा अनुभव नहीं है। सच्चा अनुभव यही है, वही मुझे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन अभी मुझे अगर आनंद का निर्झर प्राप्त हुआ है, आत्मस्ते मनसि स्थिरे सशरीरस्य योगज्ञास्तम योगम ऋषये विदु। आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है और उसमें अगर मन लीन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है, तो बाकी आनंद लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और उस समय में प्रतीत होने लगता है कि जिसको मैं आनंद आनंद कह रहा था इंद्रियों के उपभोग के रूप में, विषयों के उपभोग के रूप में, वो वास्तव में आनंद है ही नहीं। वास्तव में आनंद आत्मा के यहाँ ही स्थित इस प्रकार का है। तो इस आत्मानंद को छोड़कर मैं निस्सार इस प्रकार के विषयानंद की तरफ क्यों दौड़ूं? मन को अत्यंत आह्लाद देने वाला चंद्र आकाश में अगर प्रत्यक्ष उदित हुआ है, तो चित्र में चंद्र देखने का क्या प्रयोजन? जब मैं खुद ये अनुभूति ले सकता हूँ, तो इंद्रियों के द्वारा अनुभूति लेने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं रहेगी। इस प्रकार से समाधिकालीन सुखानुभव वृत्ति रूप परामर्श चित्त में समाधि के अभ्यास से उठने पर भी जब होने लगे, तो यह समझना बिल्कुल आसान है, उसमें कोई प्रत्यवाय नहीं है कि साधक ने सविचार समाधि की पक्वावस्था प्राप्त की है। ये सविचार पहली है, फिर सवितर्क है, नहीं पहली सवितर्क है, फिर सविचार है, और फिर उसके बाद में ये सानंद, इस प्रकार की स्थिति है। आत्मानंद का आविर्भाव चित्त में इस प्रकार से वृत्ति रूप से उदित होने पर विषयों के बारे में स्वाभाविकता, जो वैतृष्ण निर्माण होता है, वही पीछे वर्णित जो वशीकार संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का है। तो अब मुझे उसकी मातब्बरी नहीं रहती कि विषयों के इंद्रियों के विषय द्वारा जो मुझे आनंद मिल रहा था, उसकी अब कोई गिनती नहीं है, उसका उसके बारे में कोई सोचना इस प्रकार का नहीं है। और यही वशीकार संज्ञक वैराग्य, जो वैतृष्ण निर्माण होता है, वही वशीकार संज्ञक वैराग्य है। जैसे क्षुधा से व्याकुल कोई आदमी अन्न विषयुक्त है ऐसा मालूम पड़ने पर वो फेंक देता है, और फिर दृष्टि तुष्टि पुष्टि देने वाला मिष्टान्न खाने से भूख की ही, क्षुधा की ही निवृत्ति हो जाती है, और वो अ, बिल्कुल तृप्त है, तो वो विषान्न कैसा सेवन करेगा? तो एक थोड़ा अलग उदाहरण इस प्रकार का है कि समझो कि मुझे बहुत क्षुधा लगी है, और फिर सामने जो अन्न पड़ा है, वो मुझे मालूम हो जाता है कि विषयुक्त है, तो भले कितनी भी अ, भूख लगी हो, तो भी मैं विषयुक्त अन्न खाने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। उसी प्रकार रुष्टि तुष्टि पुष्टि देने वाला मिष्टान्न वो मैंने सेवन कर लिया है, तो क्षुधा की ही निवृत्ति हो जाती है, और फिर तृप्त हो जाता है, तो वो विषान्न कैसे खाएगा? ये शायद आत्मानंद की अनुभूति एक बार होने पर जो इस प्रकार का विषयों के द्वारा मिलने वाला आनंद जो है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। भले भी मुझे भूख लगी हो, तो भी मैं विषयुक्त अन्न नहीं खाऊंगा। उसी प्रकार से विषयों के उपभोग से मिलने वाला आनंद, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं रहेगी, मैं केवल आत्मानंद में ही निमग्न इस प्रकार का हो जाऊंगा। इसी प्रकार आत्मानंद का यत्किंचित अनुभव जब नहीं होता है, तो भी उस साधक ने बड़े धैर्य से मनोनिग्रह करके अपना चित्त विषय सुख से निवृत्त किया। बघ वो काय करते समाधि सुख कापाकापी काही करू नको.
वो अपने चित्त को विषय सुख से निवृत्त किया उसने, तो समाधि सुख लाभ होने के बाद, चित्त प्रसन्न होने के बाद और आत्मानंद के लेश मात्र इस प्रकार से विषयानंद उसके ऊपर वो निर्भर हो जाता है। उस संपूर्ण आत्मानंद का लाभ हो जाता है तो वो निस्सार विषयों की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। ये अत्यंत स्वाभाविक इस प्रकार का हो। तो वास्तव में जब हमने शुरुआत की योगश चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो चित्तवृत्तियों का निरोध ये योग है। और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित इस प्रकार का, स्वरूप में स्थित इस प्रकार का हो जाता है। और बाकी सभी जगह, सभी इस समय वो वृत्ति सारूप्य, जिस वृत्ति से एकरूप होता है उसी वृत्ति में वो रहता है। इसमें पहला कदम जो है वो जो विषयों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख है उससे दूर होना। तो बाकी सभी विषयों से अलिप्त होकर सभी तर्क समाधि अवस्था में केवल एक आलम्बन के लिए सामने जो मूर्ति या फोटो रखी है उसी के ऊपर ध्यान देना, ये बात हम करते हैं। तो बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और हमारे सामने जो आलम्बन है उसी के ऊपर हम केंद्रित होते हैं। तो इस प्रकार से ये चित्त वृत्तियों का निरोध है, अन्य चित्त वृत्तियों का निरोध है। उसले उसके आगे जो सविचार इस प्रकार की अवस्था है, समाधि अवस्था है, उसमें वो मूर्ति या चित्र भी सामने नहीं रहेगा, फिर भी केवल मन में विचार आते ही वो हमारे सामने सम्मुख होगा इस प्रकार से। और फिर उसी के ऊपर हम कंसंट्रेशन कर सकेंगे। सामने वास्तव में वस्तु नहीं है, फिर भी केवल विचारों से ये बात होती है। दे उसकी अगली अवस्था है। उसमें से बाहर निकलकर जब केवल आत्मा में मन स्थित इस प्रकार का हो जाता है तो आत्मानंद की अनुभूति आने लगती है। और ये अनुभूति जब आने लगती है तो हमें पता चलता है कि जो हमें विषयों के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा था वो वास्तव में सुख है नहीं। ये आत्मानंद ही मुझे इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था कि ये मैं इन विषयों का आस्वाद इस प्रकार से ले रहा हूँ। अब उसकी कोई कीमत नहीं रही जबकि आत्मानंद प्राप्त हो गया इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक ऐसा है। अगर हमें उच्चतम सुख प्राप्त होने लगता है तो फिर जो निम्न स्तर का इस प्रकार का सुख है उसके बारे में हमारे मन में कैसे विचार रहेंगे, उसके बारे में हमें कैसी महत्ता इस प्रकार की रहेगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। साधक के अभ्यास के बारे में यहाँ से आगे श्रम नहीं होते हैं। काशी यात्रा को जाने के निश्चय से वो घर से बाहर निकलता है तो जो रेलवे है वहां पे स्थानक पे जाके गाड़ी में बैठने तक प्रवास का श्रम है। लेकिन एक बार वो काशी के तरफ दौड़ने वाली रेल से, रेल के डिब्बे में बैठ गया तो उसके काशी यात्रा के प्रवास के श्रम खत्म होते हैं। वो अभी स्वस्थ है तो भी उस दिशा से उसका प्रवास चालू रहता है। और इतना ही नहीं, उसका खाना पीना बाकी जो देह व्यापार इतर चलते हैं वो भी वो गाड़ी में अगर स्वस्थ रूप से निद्रा भी ले रहा है तो भी वो काशी के दिशा में चलता ही रहता है। तो निश्चयाचे महाबळ तुका म्हणे हेची फळ। एक बार हमने निश्चय कर लिया कि मुझे इस प्रकार के आनंद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सच्चे आनंद को लेना चाहता हूँ, तो फिर इन सभी की मातब्बरी जो है, ये जो महत्ता है वैषयिक सुख के बारे में, वो खत्म होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है और एक समय आता है कि उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है और फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये अपने आप आगे बढ़ने लगता है। सविचार समाधि द्वारा चित्त में आनंद आविर्भाव होने लगने पर इसी प्रकार साधक के बारे में होने लगता है।
जहाँ पे जाना है, जिस काल में जाना है, वहाँ वो उस प्रकार का ध्यानाभ्यास करता रहता है और तब उसका चित्त असंप्रज्ञात समाधि की तरफ दौड़ता रहता है। किंतु पुण्योपभोग के लिए प्रारब्धवशात जब व्युत्थान दशा में वो आता है तो भी उसका अभ्यास चालू ही रहता है। तो वित्थितावस्था और ये समाधि अवस्था, इनमें फर्क है। समाधि अवस्था में इस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती रहती है, लेकिन जब समाधि अवस्था टूट जाती है, हम उसमें से बाहर निकलते हैं, तो भी उसका अनुसंधान चालू रहता है। एक बार हमारा ये निश्चय हो गया कि मुझे यही करना है, मुझे इसी में से आगे, इसी को लेकर आगे बढ़ना है, तो फिर व्युत्थान अवस्था में भी ये बात नहीं रहती। पति पर अत्यंत अनुरक्त इस प्रकार की नवोढ़ा पतिव्रता पहले दिनों में पूरे दिन गृह व्यापार में कितनी भी आस्था से या दक्षता से व्यवहार करती रहती है, फिर भी पति के सहवास में, हास्य विनोदादिकों में, पूर्व रात्रि में जो उत्कट आनंद का काल व्यतीत हुआ, उस आनंद के स्मरण अथवा अगले रात्रि में पति के सहवास में जो आनंद का काल आने वाला है, उसके बारे में आतुरता, इसी में उसका पूरा दिन जिस प्रकार से प्रसन्नता से जाता है और गृह कृत्यों के श्रम की अथवा किसी ने आप मुझे कुछ टोका वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तरी उसके संबंध में वो विषाद नहीं मानती। लीलया सहजतया वो ये सहन कर लेती है। उस प्रकार की साधक की अवस्था होती है। तो वैसे देखा जाए तो समाधि अवस्था सदैव रहने वाली अवस्था नहीं है, उसमें वित्तितावस्था प्राप्त होनी ही है इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होने पर भी उसका जो एक अनुसरण चलता रहता है समाधि अवस्था का इस प्रकार का, वो उसके मन में सदैव उदित इस प्रकार का रहता है। और फिर ये दैनंदिन सुख दुख इस प्रकार के जो है, उसके बारे में उसकी आसक्ति नहीं रहती या उसके बारे में उसकी सोच भी नहीं रहती कि ये मुझे कल ऐसा हुआ था, या किसी ने ऐसा बोला वगैरह वगैरह, ये मेरे हाथ से भूल हो गई, मेरे मुझसे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो बातें हैं वो नहीं होती। और पूर्व काल ऋतु का रात्रि में जो अनुभव मिला और आज की रात्रि में जो अनुभव मिलने वाला है, उसी में वो निमग्न इस प्रकार की रहती है। उसी प्रकार समाधि अवस्था में जो अनुभव मुझे आत्मानंद का प्राप्त हुआ और आगे जब मेरी समाधि अवस्था होगी तब मुझे जो अनुभव मिलेगा, आनंद अनुभव मिलेगा, उसी की तरफ मेरा ध्यान रहता है। और फिर ये जो व्युत्थान दशा में जो सुख दुख वगैरह इस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो ये बाकी जो व्यवधान है वो दूर हो जाते हैं और मेरा चित्त उसी में निमग्न इस प्रकार का हो जाता है। एक थोड़ा अलग विषय है, लेकिन जब कोल्हटकर सर से मेरी मुलाकात हुई और वो घंटा डेढ़ घंटा मुझसे बोले और मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे आयुर्वेद ही करना है और दूसरा कोई करना नहीं है इस प्रकार से, तब उसके बाद में जो भी मेरा अध्ययन वगैरह इस प्रकार का चलता रहा, जो भी मैं अनुभव लेता रहा, वो केवल आयुर्वेद को सामने रखकर ही मैंने किया। एलोपैथी का कोई ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश भी नहीं की। और अगर थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है तो आयुर्वेद में उसके बारे में कैसे सोचेंगे इसी प्रकार से लिया है, एलोपैथी का ज्ञान करके लिया ही नहीं है इस प्रकार से। तो मेरा तो डिसाइड हो गया कि मुझे आयुर्वेद करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये बात अगर निश्चित हो जाती है तो इंटीग्रेशन से मैं बहूंगा बहूंगा नहीं इस प्रकार से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये अपरिपक्व अवस्था होती है कि आयुर्वेद में क्या करना है इसके बारे में मालूम नहीं है, या
उसके बारे में सोच चालू है इस प्रकार से। और बीच में ये एलोपैथी का शुरू हो गया अध्ययन करना। फिर उसी के जरिए आगे बढ़ते रहे। और आयुर्वेद में सच्ची तरीके से विचार करना ये हुआ ही नहीं, ये बात हो सकती है। तो यहाँ बह जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार हमारा निश्चय हो जाए कि हमें यही करना है, तो बह जाने के चांसेस नहीं रहते हैं। उसी प्रकार एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे अंतिम जो ध्येय है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये मुझको प्राप्त करना है और ये इसके कदम है विविध इस प्रकार से, तो मेरा चित्त उसी में लगा रहेगा। चाहे मैं विचितावस्था में हूं तो भी मुझे उसका स्मरण रहेगा, मैं उसकी तरफ ही जाता इस प्रकार का रहूंगा। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक बार हमने निश्चय कर लिया तो ये बात निश्चित रूप से अच्छी तरीके से होती रहती है। कुछ दिनों में जो समाधि का सुख प्राप्त हुआ उसका अनुसंधान और दूसरे दिन मिलने वाले समाधि सुख के बारे में आकांक्षा, इन दोनों से एक प्रकार की सुखद धुंधी, इसमें उसके देह व्यापार अत्यंत आवश्यक जो प्रपंच व्यवसाय है यथाक्रम चालू रहते हैं। ये इन्होंने शुरू में जो कोलट करने कहा था कि उन्होंने नौकरी उनकी छूट गई थी, नई नौकरी करनी है, क्या करना है इसके बारे में। तो पत्नी ने उनको कहा कि आपको ये योग शास्त्र के लिए काम करना है तो आप वही काम करेंगे, लेकिन पैसों का क्या करेंगे। तो उन्होंने सुझाव दे दिया कि मैं एक भुक्त रहूंगी, एक समय का खाना त्याग देंगे तो कुछ पैसे बचेंगे इस प्रकार से। अब पति के कार्य में इस प्रकार की अपना योगदान देने वाली कितनी पत्नियां होगी, और वो भी एक भुक्त रह के थोड़े पैसे बचेंगे, उसके जरिए आपका कार्य निर्विघ्न रीति से चलता रहे, ये उसकी भावना थी। तो ये भी काफी अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि एक बार मुझे पति जो कार्य कर रहा है वो बहुत बढ़िया कार्य है और उसके लिए मैं जो योगदान दे सकती हूँ, शायद एक भुक्त रहूंगी तो भी मैं मेरा योगदान हो जाएगा, पैसे बचेंगे इस प्रकार से। एक बार ये मान्य कर लिया कि हाँ मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, तो एक भुक्त रहने पर जो शरीर को पीड़ा होगी, कदाचित अशक्ति होगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से, उसकी मातब्बरी नहीं रहती है। फिर ये उसके बारे में सोचना नहीं है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे शुद्ध आयुर्वेद ही करना है इस प्रकार से, तो शुरू के अवस्था में यहाँ पुणे में उतनी प्रैक्टिस चल नहीं रही थी। वैसे आमदनी तो होनी ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। तो मैंने बम्बई की प्रैक्टिस शुरू करी, कोलटकर सर के सुझाव के अनुसार बम्बई जाना शुरू कर दिया। फिर बाद में उसमें बीच में लोनावाड़ा भी जोड़ दिया और मेरा काफी हेक्टिक शेड्यूल था। हम यहाँ से कोयना एक्सप्रेस से दोपहर में चलते थे, मैं चलता था एक्चुअली। और फिर सुबह मुलुंड में प्रैक्टिस, फिर डोंबिवली में प्रैक्टिस, और फिर लोनावाड़ा में प्रैक्टिस, और फिर दूसरे दिन सुबह 8 बजे, 6 बजे की कुछ लोकल थी, 6:20 की ऐसी कुछ, 8 बजे पहुंचती थी पुणे में। घर में आकर नहा धो के टिफिन लेके कॉलेज में चले जाना, 9:30 बजे कॉलेज में पहुंचना होता था इस प्रकार से। तो काफी हेक्टिक इस प्रकार का शेड्यूल था। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि मुझे आयुर्वेद ही करना है और उसके लिए अगर कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ती है तो भी मुझे उसमें कोई तकरार नहीं है कि ये इस प्रकार से मुझे कष्ट हो रहे हैं वगैरह इस प्रकार से। फिर बाद में मैंने 2 हफ्ते में एक बार इस प्रकार का अल्टरनेट संडे इस प्रकार का जाना शुरू कर दिया। और फिर 1989 में बम्बई की प्रैक्टिस पूरी तरीके से छोड़ दी, जब 86 में मैंने एक सदाशिव वाला क्लिनिक ले लिया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उसका प्रपंच वगैरह चालू रहता है। उसके लिए जो आवश्यक देह व्यापार है वो चालू रहते हैं, लेकिन उसको वो अटक नहीं जाता।
एक बार मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या हासिल करना है, तो ये चालू रहने पर भी उसका अनुसंधान चलते रहता है। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो करने पड़ते हैं, इस प्रकार के देह व्यापार और प्रपंच व्यवसाय ये चालू रहते भी भाव्य वस्तु का मनोमय ध्यान होते हुए चित्त की प्रसन्नता सहज रहने लगी, तो समझना कि संप्रज्ञात समाधि का जो तीसरा हिस्सा आनंद सानंद समाधि उसका अभ्यास उसको शुरू करना है। इस प्रकार से इनका कहना था गानू सर का कि गौतम बुद्ध को ज्ञान होने से पूर्व और ज्ञान होने के बाद क्या परिस्थिति हुई। जब वो पहले टहलते थे तो बाकी सभी लोगों का दुख देख के दुखी हो जाते थे कि ये इतने लोगों को इतना दुख क्यों सहन करना पड़ रहा है वगैरह इस प्रकार से। अब जब उनको ज्ञान हो गया बोधि वृक्ष के नीचे, तब उनमें परिणाम पर परिवर्तन आया। बाकी लोगों को दुख तो सहन करना ही पड़ रहा था। अब उस समय में जब वो टहलने के लिए जाते तो उनकी शांति नष्ट नहीं होती, तो जो पहले नष्ट होती थी इस प्रकार से। तो हम जिस तरीके से उस विषय को देखते हैं उसके अनुसार ये बातें होती रहती है। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, तो मुझे उसके दुख की परवाह नहीं होती, क्योंकि जो आनंद उससे मिलने वाला है वो काफी बड़ा है। तो इस प्रकार के दुख झेलने में कोई आपत्ति इस प्रकार की नहीं रहती। इस आनंद संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप अच्छे तरीके से अगर ध्यान में आना है, तो आनंद यानी कि क्या और वो किसके जरिए होता है इसका प्रथम विचार होना चाहिए। और जब आनंद होता है तो विषयानंद हो या आत्मानंद हो, तो चित्तवृत्ति किस प्रकार की होती है उसका थोड़ा विश्लेषण करना आवश्यक है। जितना ये विश्लेषण ज्यादा स्पष्ट होगा, उतना ही आनंद समाधि का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता जाएगा। तो अब आनंद के बारे में विचार करें। जीव मात्र को जिस जिस प्रसंग में आनंद होता है ऐसा ध्यान में आता है, तो उन सभी प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए आनंद किस किस प्रकार के हैं और इस प्रकार के बारे में सोचते हैं, तो स्थूल दृष्टि से तीन प्रकार सामने आते हैं। अर्थात ये स्थूल इस प्रकार की दृष्टि है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि चित्त में अति सूक्ष्म इस प्रकार के आनंद लहरी उत्पन्न होते रहते हैं और ये सूक्ष्म प्रसंग कभी कभी होते रहते हैं। मेरा एक अनुभव मैंने बताया था, अथर्व शीर्ष का मैं पारायण कर रहा था और एक पर्टिकुलर अथर्व शीर्ष में मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद में नहीं हूं इस प्रकार से। एक आत्मानंद की अनुभूति उस समय में हुई, लेकिन वो तात्कालिक थी। उसके बारे में मैंने ज्यादा बहस आगे नहीं की और ज्यादा कोशिश भी नहीं की। ये करीबन 35-40 साल बरस पूर्व की बात है, जब मुझे इस प्रकार की एक अनुभूति हुई थी, आनंद की अनुभूति हुई थी। ऐसे प्रसंग जब जब होते हैं उस समय में जो आनंद लहरी निर्माण होती है वो किस प्रकार से और किन कारणों से होते हैं, ये प्रसंग को ध्यान में रखते हुए इन प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए उसका सूक्ष्म और सविस्तर विवेचन करना चाहिए। लेकिन वो प्रस्तुत नहीं है, इसलिए केवल स्थूल स्थूल दृष्टि से उसके बारे में सोचते हैं। इसमें जो आनंद के तीन वर्ग होते हैं वो इस प्रकार से। पहला आनंद का प्रकार की इंद्रियों के द्वारा विषयों का संयोग होने पर अनुकूलत्व में जो सुख की आनंद की संवेदना होती है वो। तो विषयों द्वारा इंद्रियों के विषयों द्वारा मिलने वाला आनंद, ये पहला प्रकार या स्थूल दृष्टि से ये पहला है। सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम, ये बात एक बताई जाती है कि जो जो चीजें अपने अधीन है वो सुख है, और जो जो दूसरों के अधीन है वो दुख है। सर्वेशाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, सभी के लिए जो अनुकूल इस प्रकार की संवेदना होती है वो वास्तव में सुख इस प्रकार का कहा जाता है।
ये चीज इस प्रकार से हो, इस प्रकार की तीव्र इच्छा अगर चित्त में होती है और अंतर्बाह्य कारणों के स्वरूप में, कारणों से व्यक्त अव्यक्त इस स्वरूप में होती रहती है, तो जब अपने प्रयत्नों से अपना अथवा अन्य कारणों से उस तीव्र इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो वृत्ति में जो आनंद निर्माण आता है दूसरे प्रकार का आनंद। कि मैं एक साध्य साध्य सिद्ध करना चाहता हूँ। और उसके लिए मेरे प्रयास चल रहे हैं इस प्रकार से। तो अपने प्रयासों से या फिर किसी दूसरे वजह से अगर उसकी पूर्ति हो जाती है, तो जो आनंद मिलता है वो दूसरे प्रकार का आनंद है। जब त्रिस्कंद कोश का कार्य पूरा हुआ, तो उस आनंद की अनुभूति मैंने ली है कि जिसके लिए 19 बरस में काम कर रहा था त्रिस्कंद कोश के बारे में, उसकी जब समाप्ति होने का समय आ गया, औषध कोश भी पूरा हो गया, ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर भी पूरा हो गया, इस प्रकार से। तो जो एक आनंद की अनुभूति है कि मैंने मेरा कर्तव्य किया, मेरा जो उत्तरदायित्व था कोलटकर सर के प्रति, वो मैंने भली भांति निभाया। ये जो समाधान है, ये जो सुख है, उसके सामने अब कुछ सुख इस प्रकार के नहीं होते हैं। तो इसमें से चित्त में शांति और समाधान वृत्ति होने लगती है। ये तीसरे प्रकार का आनंद, सहज चित्त में सहज में होने वाला इस प्रकार का आनंद, ये तीसरा आनंद है। इन तीन प्रकारों में आनंद की उत्कटता उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। पहले प्रकार में जो आनंद होता है उसका कारण क्या होता है, इंद्रियों का विषयों से संबंध जब आता है, तो ये बात स्पष्ट है कि जिस इंद्रिय का जो विषय है उसी के साथ उस इंद्रिय का संयोग होता है, तो अनुकूल संवेदना होती है। यहाँ प्रतिकूल संवेदना और तज्जन दुख भी होता है, इसका विचार यहाँ प्रस्तुत नहीं है, प्रकृत नहीं है। वैसे भी वैराग्य संबंध के विवरण में उसके बारे में थोड़ा विवेचन हुआ है। तो अनुकूल संवेदना जब होती है, तब इंद्रियों के द्वारा मुझे सुख प्राप्त होता है। और ये पहले प्रकार का आनंद इस प्रकार का है, जैसे मधुर रस, मधुर गंध, इसका अपने इंद्रियों से संपर्क होने के बाद अनुकूल संवेदनीय इस प्रकार का आनंद होता नहीं है। तो रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय इनका संयोग होने पर यह आनंद आविर्भाव इस प्रकार का होगा। तो केवल विषय है तो उसका अनुभव नहीं होगा, इंद्रियों के साथ उसका आनंद होगा। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्व प्रवृत्ति अनुकूल वेदनीयम सुखम। ये तो सही बात है कि सुख के लिए सभी प्राणी मात्रों की प्रवृत्ति होती है। उपनिषद के अनुसार आत्मा का मूल स्वरूप सच्चिद आनंद इस प्रकार का है, जिसमें हम आत्मा के नजदीक जाएंगे उसका आनंद बढ़ता इस प्रकार का जाएगा। तो बाकी आनंद के बारे में हमें दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगर आत्मानंद की अनुभूति हम ले रहे हैं, तो बाकी किसी विषयों के बारे में हमें सोचना इस प्रकार का नहीं है। तो इंद्रिय और उसके विषय एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये जुड़ना शब्द स्पर्शादि विषय जो जिन मूल द्रव्यों से निर्माण हुए हैं, उसी मूल द्रव्यों से उस विषयों का ग्रहण करने वाली इंद्रिय निर्माण हो गई। तो ये चरक में भी बात बताई गई है। एक एकाधिक युक्तानि इस प्रकार की जो इंद्रिय जो है भौतिक इस प्रकार की है। नान्य नान्यम इति स्थिति, अभी मुझे पहला श्लोक नहीं याद आ रहा कि जिस महाभूत से जो इंद्रिय बना है, उस महाभूत के विशेष गुण को इंद्रिय ग्रहण करते हैं, दूसरे इंद्रिय से उस विषय का ग्रहण नहीं होता इस प्रकार से। तो इंद्रिय और उनके विषय एक ही मूल द्रव्य से निर्माण हुए हैं, तो जैसे कि वो एक दूसरे के भाई इस प्रकार के हैं। हे मूल द्रव्य यानी कि उस विषय की और इंद्रिय की तन्मात्रा इस प्रकार का है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध
इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से श्रोत्रत्वक चक्षु जिह्वा घ्राण ये ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई है। सांख्य तत्व ज्ञान के अनुसार ये बताया गया है। आनंद 3 ग्रेड शारीरिक मानसिक आत्मिक कह सकते हैं। स्थूल से सूक्ष्म तक हम जाने लगते हैं इस प्रकार से। इन्हीं तन्मात्राओं के पंचीकरण से शब्द स्पर्शादि स्थूल विषय क्रम से उत्पन्न हुए हैं। इंद्रिय और उनके विषय, उनका उपादान कारण महाभूत जो है वो एक ही है, इसलिए उनके घटक परमाणुओं का आकर्षण एक दूसरे में होना यह भौतिक शास्त्र का एक नियम है। इसी आकर्षण को जड़ सृष्टि में रासायनिक आकर्षण ऐसा नाम दिया गया है। किंतु जहां अंतःकरण की अभिव्यक्ति होती है, वहां इस आकर्षण को इंद्रियों के विषयों की तरफ जो दौड़ना है उसके बारे में उसके मन में जो लालसा उत्पन्न होती है, यही विषय संबंध में वासना या लोलुपता इस प्रकार का नाम दिया जाता है। तो मूल कारण उसका स्वाभाविक है कि एक ही महाभूत से इंद्रिय और विषय दोनों उत्पन्न हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि उस महाभूत के जो विशेष गुण है उसके प्रति इंद्रियों का एक सामर्थ्य होता है उनके ग्रहण करने का, और इस प्रकार से उनका ग्रहण होने पर हमें आनंद की अनुभूति इस प्रकार की होती है। गुण से द्रव्य की उत्पत्ति कहेंगे क्या? ये अलग अलग मुद्दे हैं इस प्रकार से। सांख्य तत्व ज्ञान में सभी सृष्टि वास्तव में त्रिगुणों से उत्पन्न हुई है। तो उसको गुण संज्ञा जो दी गई है वो गुण सत्व रजस तमस, और शायद हम जिसको अभी गुरुवादी गुण कहते हैं वो अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे। उनके हिसाब से वो तामस रजोगुण से प्रेरित तामस इस प्रकार का उसके जरिए पंच तन्मात्रा और फिर उनसे आगे ये पंचमहाभूत निर्माण होते हैं। तो तन्मात्र का मतलब है कि केवल वही, केवल शब्द, केवल स्पर्श, केवल रूप इस प्रकार का। तो उससे केवल पृथ्वी महाभूत, आकाश महाभूत वगैरह वगैरह इस प्रकार का निर्माण होगा। अब आकाश महाभूत निर्माण होता है नहीं होता है एक अलग बात। इस प्रकार के सभी मानते हैं कि आकाश महाभूत निर्माण नहीं होता है, वो नित्य है, वो है ही इस प्रकार से। लेकिन बाकी महाभूतों के बारे में आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपाद पृथ्वी, ये जो वेदांत का क्रम है, और यहाँ स्पर्श तन्मात्र से वायु वगैरह वगैरह ये सांख्यों का क्रम है, इसमें अंतर है। फिर भी हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से उनको त्रिगुण कहा गया और जिस प्रकार के दुर्गुणवादी गुणों को गुण कहा गया, इसमें अंतर है। तो शायद ये, क्योंकि पूरी सृष्टि उन त्रिगुणों से निर्माण हुई है, तो पंचमहाभूतों से निर्माण हुए है, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और सात्विक अहंकार से ये एकादश इंद्रिय निर्माण हुई है, और तामस अहंकार से रजत की सहायता से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत इस प्रकार के निर्माण हुए हैं। यहाँ इंद्रियों का महाभूतों से कोई संबंध नहीं है सांख्य तत्वज्ञान। भौतिकानिति इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते, ये अलग बात है। न्याय वैशेषिक के अनुसार भी इंद्रिय द्वयोगारब्ध इस प्रकार की है। सांख्य तत्वज्ञान में वो अलग अलग हुए हैं इस प्रकार से। ये काफी झमेला इस प्रकार का है। अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो ये अलग अलग बातें सामने आएगी। हम एनर्जी थे और मैटर हो गए, फिर मैटर से एनर्जी तक जाना है। वैसे मैटर और एनर्जी ये जो भाव पदार्थ इस प्रकार के रहेंगे, उसका अच्छा नमूना सूर्य के किरण इस प्रकार के। सूर्य के किरण क्या है, पार्टिकल्स है या वेव्स है, इसके बारे में काफी बहस चलती आ रही है बहुत वर्षों से इस प्रकार से, और माना जाता है दोनों है। कि पार्टिकल अगर है तो द्रव्य है, और केवल वेव्स इस प्रकार के है
तो उसका मतलब एनर्जी फॉर्म इस प्रकार का। उसमें उष्णता और प्रकाश ये दो चीजें हैं। अब हम तेज महाभूत के बारे में जब सोचते हैं तब हम उसके परमाणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, द्रव्य होता है, लेकिन उससे एनर्जी मिलती है, उससे उष्णता मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उससे प्रकाश मिलता है, ये भी बात मानते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है। हम खाना खाते हैं, वो पांचभौतिक इस प्रकार का आहार है, शरीर भी पांचभौतिक इस प्रकार का है। तो बाह्य भूतों का शरीर के पंचमहाभूतों में परिणमन हो जाना, ये ठीक है, हम सब समझ सकते हैं, द्रव्य से द्रव्य निर्माण हो रहा है, लेकिन उसमें भी ऊर्जा है, अन्न में ऊर्जा है और शरीर में भी ऊर्जा है। तो ये बाहरी ऊर्जा का शारीरिक या मानसिक ऊर्जा में परिवर्तन है क्या, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। सूक्ष्म भूत गुण इज एनर्जी। ये जो तन्मात्र तन्मात्र कह रहे हैं, ये एक अलग संकल्पना है सांख्यों की इस प्रकार से। और इस प्रकार से द्रव्य का शक्ति में रूपांतर और शक्ति का द्रव्य में रूपांतर होता रहता है। जब निगेटिवली हम विचार करते हैं तो उस शक्ति का द्रव्य में रूपांतर हो सकता है, कैंसर जैसे रोग भी उस पर उत्पन्न होते हैं निगेटिविटी के जरिए। ये विचारों की शक्ति है इस प्रकार से। और पॉजिटिविटी अगर हमारे बीच में रहेगी, सकारात्मकता रहेगी, तो उसी से फिर अच्छे सेल्स बनने लगेंगे, नॉर्मल सेल्स भी बनने लगेंगे इस प्रकार से। तो ये शक्ति का द्रव्य में रूपांतर इस प्रकार का है। जो मैंने एक बीच में 2 व्याख्यान दिए थे शक्ति के ऊपर, उसके ऊपर मुझे सोचना है इस प्रकार से। तो वो भी एक मेरा विषय हो सकता है अगले ऑडियो सीरीज के लिए। आज मैंने ये ऑडियो सीरीज बंद कर दी जो निवेश आरोग्य में चल रही थी इस प्रकार से। या कैंसर के प्रतिबंध के बारे में जो मैंने थोड़ी सी बात छेड़ी थी और वो अधूरी रही, वो भी एक इसके बारे में बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि द्रव्य और शक्ति ये एक ही सिक्के के दो बाजू इस प्रकार के हैं। द्रव्य शक्ति में परिवर्तित हो सकता है, शक्ति द्रव्य में परिवर्तित हो सकती है। ज्यादातर द्रव्य शक्ति में परिवर्तित होता है। यदन्नम देह धात्वो जो बल वर्णाति पोषकम तत्राग्निर्हेतुराहारः पक्वादरसादयः। तो जिस अन्न से देह वर्ण बल वगैरह सभी जो है बल ये प्राप्त होते हैं, तो बल ये शक्ति है और द्रव्य से प्राप्त हो रही है इस प्रकार से। तो अभी एलोपैथी में भी एटीपी वगैरह इस प्रकार की बातें करते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सजग होकर देखना इस प्रकार का पड़ेगा और फिर किस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, आज जाप करके फिर आगे कल आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। ॐ धन्वन्तरये नमः। 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 ॐ धन्वन्तरये नमः।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान।